अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये चैप्टर नंबर 10 है, जिसके हम प्रीवियस क्लास में भी फाइलम्स कर रहे थे। अब नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है, इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑक्टोपस, पायला, नॉटिलस, ये ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ स्पीशी जो लिविंग हैं, जो जानदार स्पीशी इसमें पाए जाते हैं, जो अभी जिंदा है, वो 50,000 है, 50,000। और तकरीबन 35,000 स्पीशी ऐसे हैं जो फाइलम मोलस्का को ही पाए जाते हैं, लेकिन वो फॉसिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनकी नस्ल ही खत्म हो चुकी है दुनिया में से। इनकी बॉडी जो है वो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, जिनमें सेगमेंट्स नहीं होते, बॉडी के अंदर कोई हिस्से नहीं होते, एक्सेप्ट न्यूपेलिना। न्यूपेलिना एक ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है। इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है उस पे एक लेयर मौजूद होती है। बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग पे एक लेयर मौजूद है। इस लेयर का नाम है मेंटल। ये शेल सेक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस, जिससे ये लेयर बनती है मेंटल। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है इनमें तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, मैंने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इनके पास तीनों जर्मिनल लेयर्स मौजूद हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, मेसोडर्म बीच में और एंडोडर्म सबसे अंदर। फिर इनके पास फुट होते हैं, पैर होते हैं इनके पास, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं इनकी लोअर साइड ऑफ द बॉडी पे, मतलब नीचे की तरफ। इसके अलावा हेड है इनका, अलग से नजर आता है, विजिबल नजर आता है, जिसमें माउथ भी है। इनके माउथ को रेड्यूला कहते हैं, RADULA, रेड्यूला कहते हैं, जो कि स्क्रैपिंग, टेयरिंग और पुलिंग ऑफ फूड के काम में आते हैं। टेंटिकल्स हैं इनके पास, इनके माउथ को सराउंड कर रहे होते हैं। आईज हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में स्पेस होती है, कैविटी होती है, जो बहुत छोटी सी होती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। उसमें फ्लूइड भी भरा हुआ होता है। इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जिसमें पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड जो है वो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। इसका मतलब है माउथ और एनस दोनों है, और वो स्ट्रेट भी होता है, सीधा सीधा, या फिर कॉइल्ड होती हैं ट्यूब्स अंदर से घूमी हुई। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है वैसे जनरली, लेकिन एक क्लास है सेफेलोपोडा, हम पढ़ेंगे, उनके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास हार्ट मौजूद है। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड है, जिनके पास पेयर्ड गैंग्लिया है। गैंग्लिया उस हिस्से को कहते हैं जहां पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं। इनके पास नर्व्स होती हैं जो कि मैसेजेस लेकर जा रही होती हैं और आ रही होती हैं, ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा ये जो एनिमल हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं इनमें से, मतलब पानी में रहने वाले जानदार भी हैं। जो पानी में रहने वाले जानदार होंगे एक्वेटिक, वो गिल्स के जरिए रिस्पिरेशन करेंगे। इसके अलावा इनके पास रूडिमेंट्री लंग्स भी होते हैं। रूडिमेंट्री के मायने होते हैं कदीम, पुराने वक्तों में किसी जानवर में होते थे, अब उनके फंक्शंस लेस हो गए हैं, उनको कहते हैं रूडिमेंट्री। एक्सक्रीशन जो होती है वो किडनी के जरिए होती है। इसका मतलब है इनके पास किडनी है। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो ये हर्माफ्रोडाइट भी हैं और हेटेरोफ्रोडाइट भी हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ऑर्गन्स भी हैं। दोनों ऑर्गन हो सकते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन, या फिर सेपरेट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेपरेट सेक्सेस हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। इसका मतलब है बॉडी के बाहर स्पर्म आएंगे, ओवम से फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे, वो डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर। इनका जो लार्वा है, लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर। इनमें लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट मौजूद है इस फाइलम में, फाइलम मोलस्का में, जिसका नाम है जाइंट स्क्विड, जो 18 मीटर लंबा और 1800 किलो 1800 केजी इन वेट है। इनको ये समझा जाता है ये फाइलम एनीलिडा से इवॉल्व हुए हैं या क्लोज रिलेटिव हैं ये फाइलम एनीलिडा के, क्योंकि एनीलिडा की भी लार्वे का नाम ट्रोकोफोर था, इनके भी लार्वे का नाम ट्रोकोफोर है। इसलिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो बेटे इनको पढ़ा जाता है इसलिए
क्योंकि ज्यादातर ये इनमें जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑयल जमा हुआ होता है मिट्टी के अंदर। बाकी ये एज अ सोर्स ऑफ फूड भी इस्तेमाल होते हैं। चाइना, जापान, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन जगहों पे इसको खाते भी हैं बहुत सारे लोग। कुछ इनके जो शेल होते हैं उस पे उससे डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर इनमें कुछ जानदार ऐसे हैं जो पर्ल बनाते हैं, मोती, जो जिससे जूलरी बनती है। इसके अंदर ये 6 फाइलम है: मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, प्लेकोपोडा, स्कैफोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा। हर एक के आगे देखो इसकी अपनी अपनी एग्जांपल्स लिखी हुई है। एक एक मोनोप्लेकोफोरा की एग्जांपल है न्यूपेलिना, एम्फीन्यूरा की है काइटन, पेलिकोपोडा की है यूनियो ओयस्टर, स्कैफोडा की है डेंटिलियम, गैस्ट्रोपोडा की स्नेल स्लग, सिफेलोपोडा की ऑक्टोपस और स्नेल। अब हमारे पास बुक में 3 क्लासेस के बारे में गिवन है। सबसे पहली क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है, ये गैस्ट्रो के मायने होते हैं स्टमक और पोडा के मायने होते हैं फीट, पाँव। तो इनके जो पाँव हैं वो इनके पेट पर लगे हुए हैं या विसरल मास के ऊपर लगे हुए हैं। अंदर की साइड पर अगर आप देखें तो आपको हेड नजर आता है मौजूद, जो थोड़ा अंदर की तरफ हुआ है, और उसी साइड पे पाँव भी हैं। हेड जो है इसके पास आंखें हैं, माउथ है, टेंटिकल्स है, एक कवरिंग है बॉडी के ऊपर जिसका नाम मेंटल था, जो बॉडी को सराउंड कर रही थी। इसके अलावा इनका माउथ जो है वो स्पेशली मौजूद होता है, रेडुला कहते हैं। ये ग्राइंडिंग पर्पस के लिए भी काम में आता है, स्क्रैपिंग, कुतरने के लिए, छीलने के लिए, फूड सब्सटेंसेस को किसी पत्थर के ऊपर या किसी होल के अंदर घुस जाते हैं और वहां से खाना हासिल करते हैं। रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होती है या मेंटल के थ्रू होती है, जैसे स्नेल्स में और लिमलेट्स में। इनमें बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल के मायने होते हैं जिनकी बॉडी की कोई प्रॉपर शेप नहीं है या डिवाइड नहीं कर सकते आप इक्वली, क्योंकि इनमें एक प्रोसेस होता है टॉर्जन, TORSION, टॉर्जन होता है इनमें। टॉर्जन कहते हैं ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी को, पूरी बॉडी ट्विस्ट कर जाती है 180 डिग्री एंगल पे, यानी कि आपके पाँव यूं हैं और आप पूरी बॉडी को दूसरी तरफ घुमा लें तो 180 डिग्री एंगल पे जो चीज घूम सकती है, इस फिनोमेना को कहते हैं टॉर्जन, जो इनमें होता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है एप्लीजिया। एप्लीजिया जो है उसको सी हॉर्स भी कहते हैं। ये जब भी कभी ये देखता है कि इसको कोई शिकार करने आ रहा है तो अपनी बॉडी से ये इंक रिलीज करता है, जिससे सारा का सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट धुंधला हो जाता है और ये वहां से बच के भाग जाता है। तो ये एक डिफेंस का मैकेनिज्म है जो इनके अंदर मौजूद है एप्लेजिया या सी हॉर्स में। स्नेल और स्लग्स की बेटे ये इमेजेस होती हैं, स्नेल और स्लग्स इस तरह के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है बाइवेल्विया। इसका हेड जो है वो प्रॉपर डिस्टिंक्ट नहीं होता, विजिबल नहीं होता, सही तरह से पहचाना नहीं जा रहा होता। ना ही इसके पास रेडुला होता है, माउथ अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मेंटल के 2 हिस्से होते हैं, एक जो प्रोड्यूस करता है शेल, और शेल जो है वो कंटेन करता है 2 पीसेस। वो ओपन भी हो सकता है शेल और क्लोज भी हो सकता है। पाँव जो है इसके बड़े बड़े होते हैं, जो ओपन शेल से बाहर आ रहे होते हैं, जो लोकोमोशन के काम में आते हैं और उसको जमीन में दफनाने के काम में भी आते हैं। ये अपने आप को जमीन में छुपा लेता है, मिट्टी में छुपा लेता है। रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होती है और लोअर साइड ऑफ द बॉडी पे 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं जिनको कहते हैं साइफन्स। एक जो साइफन है वो एंट्रेंस पे होता है जहां से पानी अंदर आ रहा होता है बॉडी के, और एक जो साइफन है वो वहां होता है जहां से पानी बाहर निकल रहा होता है। इसके एग्जाम्पल पर्ल ओयस्टर है। पर्ल ओयस्टर एक ऑर्गेनिज्म है बेटे जो पर्ल बनाता है। ये इसकी इमेज है, इसमें देखो ये पर्ल बन रहे हैं। इसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई और स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में आके सेटल होता है, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट उस पर डिपॉजिट करता रहता है और दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट विल टर्न इनटू अ पर्ल। तो कोई भी पत्थर, कोई भी लकड़ी, कोई भी चीज जो इसकी बॉडी में आके एंटर होगी और एंटर होने के बाद ये उस पर डिपॉजिट करता रहता है केमिकल सब्सटेंस और फिर वो चेंज हो जाता है पर्ल के अंदर। साइफन ओपनिंग को कहते हैं। मैंने कहा था 2 तरह के साइफन्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल साइफन से पानी अंदर आता है, इंटरनल इंटरनल साइफन से पानी अंदर आता है और एक्सटर्नल साइफन से पानी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। साइफन ओपनिंग्स को कहते हैं। 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक से अंदर आ रहा है, एक से बाहर जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, सिफेलो के मायने होते हैं बेटे हेड, पोडा के मायने होते हैं पाँव। तो इनके जो पाँव हैं वो इनके हेड के ऊपर अटैच हुए हुए हैं, इनके सर के ऊपर इनके पाँव लगे हुए हैं। ये एडवांस क्लास है सबसे ज्यादा। इसमें जो जानवर हैं वो मेरीन इन नेचर है,
समंदरों में पाए जाते हैं। इनका हेड अलग से नजर आता है, पेयर ऑफ आईज भी नजर आती हैं। शेल जो है वो इनका छोटा सा होता है साइज में, या होता ही नहीं है। इनके जो पाँव होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं 8 से लेके 10 टेंटिकल्स के अंदर, जो काम में आते हैं अपनी प्रे को कैप्चर करने के लिए। जो लोअर हिस्सा होता है इनके पाँव का, उसमें साइफन्स लगे हुए होते हैं जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनके टेंटिकल्स या आर्म्स जो हैं उसमें सकर्स होते हैं, जिससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं अपनी प्रे के साथ। इसके अलावा 2 से लेके 4 तक गिल्स मौजूद हैं इनके पास, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। इनकी एग्जाम्पल क्या है? ऑक्टोपस है, सीपिया है, कटल फिश है, स्क्विड है। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, सिफेलोपोडा की एग्जाम्पल्स हैं बेटे ये सारी। ये अगर आपको इमेज नजर आ रही हो, ये ऑक्टोपस है, कटल फिश की इमेज है, और ये इंडियन स्क्विड की इमेज है यहाँ पे जो नजर आ रही है आपको। तो यहां तक था